रामचरितमानस का एक चौपाई है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालह पोसय सकल अंग, तुलसी सहित सहित। इसके संबंध में थोड़ा ये गोस्वामी जी ने जो है दृष्टांत लिया। अपने शरीर में जो मुख है उसको मुखिया का खिताब दे करके, मुखिया की उपाधि दे करके ये दृष्टांत लिया है आध्यात्मिक दृष्टि बनाने के लिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, यानी ये खाता भी है पीता भी है, दोनों काम करता है। मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान को एक, पालन पोषण सकल अंग। अब देखो एक ही जगह से इसने ग्रहण किया, ठीक, लेकिन शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण जो होता है वो समान रूप से होता है। अन्न यदि मुख से खाया गया है तो आपके हाथों को भी लगेगा, पैर को भी लगेगा, पेट को भी लगेगा, शरीर के जितने भी अंग हैं हाँ उनका पालन पोषण समान रूप से होगा कि नहीं? पालन पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हाँ, तुलसी सहित विवेक। अब ये काम जो है किससे हो सकता है? विवेक से। यहाँ विवेक शब्द लिया। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो यहाँ संसार में प्रपंच में भी आप समता का व्यवहार नहीं कर पाए अगर विवेक नहीं है। जैसे यहीं चले जाओ कुंभ के मेले, ठीक है, जो पैसा देता है उसको वीआईपी सुविधाएं मिल जाती हैं और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारे जो है पड़े रहते हैं सड़कों पर। बहुत से लोग सड़कों पर जो है सो करके कुंभ में आए केवल पैसे के अभाव में। तो ये विवेक नहीं, ये विवेक नहीं। वहीं पर एक योगी जी की व्यवस्था है जहां सारे लोगों को केवल 100 रुपये शुल्क रखा गया। केवल 100 रुपये शुल्क में चाहे तुम धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे किसी जाति के हो, किसी पात के हो, लेकिन आपको वही सब सुविधा मिलेगी जो एक वीआईपी को मिलेगी। तो ये काम कैसा हो गया? ये विवेकपूर्ण काम हो गया। बात समझ में आ रही है? तैसे ही गोस्वामी जी ने यहाँ दृष्टांत विवेक का लिया है कि यदि तुम्हारे अंदर विवेक पैदा हो जाए तो तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारे प्राण, चित्त, ये सब तुम्हें समान दिखाई देने लगेगा। इनमें तुम्हें कोई विषमता नजर नहीं आएगी। बहुत सारे प्रश्न जो है विषमता पूर्वक करते हैं आप। जैसे आपने कहा कि इंद्रियां लय हो जाती हैं, मन लय हो जाता है, बुद्धि लय हो जाती है। कहाँ? नींद में, सुसुप्ति में ये सब लय हो जाते हैं, परंतु प्राण लय नहीं होते। ये ऐसा प्रश्न किया था ना अभी एक दिन, नहीं किया था जाने गल में चर्चा हुई थी बात। हाँ जी। तो ये आपके पास विवेक नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा। आपका जो अनुभव है वो अविवेक पूर्वक है, अविवेक पूर्ण है। अगर इसमें आप विवेक पैदा कर लो तो अविनाशी, अविनाशी है, नासी सब
अगर लय होंगे तो सभी लय हैं, खाली लय नहीं होगा तो केवल चेतन। इसका नाम क्या है? विवेक। तुलसी सहित विवेक। आप अपने विवेक के द्वारा इस सारे संसार को मिथ्या घोषित कर सकते हो। अगर विवेक नहीं है तो आप कहोगे कुछ सत्य है, कुछ असत्य है। जो मेरा मेरा है वो तो सत्य है। ईमानदारी से बताओ, भिंड में तमाम आज मौतें हुई होंगी, किसी को रोना आ रहा है? और तुम्हारा कोई निधन हो जाए तो ये विवेक है कि अविवेक? समझ में बात आ रही? ये अविवेक है। अगर विवेक आपको पैदा हो जाए तो मेरा हो या तेरा हो, जो जड़ है वो जड़ है, जो चेतन है वो चेतन है। ऐसा सम्यक समझने का नाम विवेक है कि जो मेरा मेरा है वो तो जो चेतन है, और जो मेरा नहीं है वो सब क्या है? जड़ है। इस बात को विवेकी ही समझ सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने मुख का उदाहरण दिया कि मुखिया मुख सो चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु कैसा चाहिए? मुखिया जैसा चाहिए कि जब वो ज्ञान प्रदत्त करे, जैसे भगवान ने, इसको ऑफ कर लो, जैसे भगवान ने गीता में कहा कि तू मेरा सखा है, तू मेरा सुहृदय है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुझे देता हूं। आगे नहीं तो केवल भगवान अगर अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते तो विवेकी नहीं होते। अब गीता का ज्ञान जो दिया गया है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर गीता का अनुकरण आप करें तो आप मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान का जो ज्ञान था वो विवेक पूर्वक था कि अविवेक पूर्वक? तो यहाँ बात समझ में आ रही है। विवेकी किसको कहते हैं? जिसके अंदर जो है समता का उदय हो जाता है, उसका नाम विवेकी है। जब कोई सत्संग की बात करता है और किसी को क्रोध के द्वारा समझाए तब भी वही बात समझा रहा है, और पुचकार के समझाए तब भी वही बात समझा रहा है, फटकार के समझाए तब भी वही बात समझा रहा है। इसका नाम विवेक। विवेक में जो है अपना पराया नहीं होता, विवेक में मेरा तेरा नहीं होता। विवेक हो जाने पर तो उसकी दृष्टि में सारा जन समुदाय एक ही जैसा है। इसलिए जो है एक स्थान पर ये श्लोक भी दिया गया, सुख योगी कृष्ण भोगी जनक एवं राघवेंद्रः वशिष्ठ कर्मनिष्ठस्य ज्ञानेन एकम सर्वदा। इनके सबके लक्षण अलग अलग हैं। सुखदेव जी तो जो है योग को जो है प्राप्त हैं। योग का मतलब वो एक क्षण को भी भोग नहीं करते। सुख योगी कृष्ण भोगी, और कृष्ण जो है कभी एक क्षण को जो है भोग छोड़ते नहीं। हाँ। साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी की एक शादी हो जाए तो 9 आंसू रोता है। उनकी कितनी हुई? 16,108, और कोई फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण भोगी जनक एवं राघवेंद्र
तमाम गृहस्थों का इसमें उदाहरण आ जाता है। जनक एवं राघवेंद्र, राम, जनक, दशरथ आदि सब के उदाहरण इसमें आ जाते हैं कि कैसे हुए, गृहस्थ हुए। और वशिष्ठ जी जो हुए वो पुरोहित कर्म करने वाले हुए, करवाने वाले हुए, कर्म कांडों को करवाने वाले। ठीक है, हाँ, जिसमें पता नहीं कितनी मेहनत करना पड़ती है। कर्मकांड असल में आज कलयुग में असफल हो रहे हैं। इसको इसलिए किसी को कर्मकांडों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कर्मकांड कराना है तो शास्त्र की, हाँ, सम्मति से, शास्त्र की आज्ञा अनुसार करो। जैसे थोड़ा छोटा सा उदाहरण देते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ हुआ था गायत्री वालों का, जिसमें तेल डालडा तक हवन किया गया। तो ये कर्मकांड असफल है, ये सफल नहीं है। ये कह देना कि तुमसे नहीं बन रहा है तो 4 माला फेर के हट जाओ, तुम्हारे बदले हम फेर लेंगे, ये असफल कर्मकांड है। और ऐसे असफल कर्मकांड कर करके ही आज घोर कलयुग आ चुका है। तो हमारे महान पुरुषों ने जो है ये कहा कि कलयुग में कर्मकांडों की ज़्यादा जो है बेचैनी मत रखा करो। अगर सफल नहीं कर सकते हो तो कर्मकांड को छुओ भी मत, नहीं तो उसके जो परिणाम होंगे वो उल्टे। जैसे एक गीत के श्लोक में कहा गया है कि जो अपूजनीय को पूजते हैं, जो अपूजनीय को पूजते हैं और पूजनीय लोगों का तिरस्कार करते हैं, वहां पर अनर्थ ही अनर्थ होता है। तो आज यही तो चल रहा है। पूजनीय तो विवेकी और ज्ञानी हुआ करते हैं, सबकी पूजा थोड़ी की जाती है। और आज ठाड़ा बेड़ा तिलक लगा लिया, 4, 6, 10 श्लोक बोलने लगे और पूजनीय बन गए। तो ये सब अनर्थ हो रहे हैं कि नहीं? अब तुम पंडित जी महाराज और पाए ला गए और ये और वो, तो अपूजनीय लोगों की तुम पूजा करते रहते हो। और जो पूजनीय हृदय से संत होता है वो तुम्हारी दृष्टि है कि वही हैं वकील साहब। क्या करते? विचारे, सत्संग करते। हाँ, जो पूजनीय वो विचारे हैं, जो अपूजनीय हैं उनकी कदमों में नाक रगड़ रहे हो। तो इसका परिणाम क्या होता है? कहीं अनर्थ होता है। अनर्थ में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कर्मकांडों के प्रति हम तो अपने सत्संगियों को बहुत चेतावनी दिया करते हैं, किसी की बातों में मत आया करो, कर्मकांड सफल नहीं कर पाओगे तुम। हवन के नाम पर अनर्थ करने जा रहे हो। उनको क्या है, उन्हें तो अपनी दक्षिणा चाहिए, तुम्हारा होश होता रहे। ये पापाचार बहुत बढ़ रहा है। तो इतनी बातें हमने इसलिए की कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ कह दिया है, कलियुग केवल हरि गुण गावत नर उतरे भव थाहा, ले हैं भव थाहा। केवल सत्संग करो, कल्याण हो जाएगा। सत्संग में ही प्रभु के गुण आएंगे, प्रभु की बात आएगी, प्रभु की चर्चा आएगी, और कहीं नहीं। कर्म कांडों में चर्चाएं नहीं की जाती, उपासना कांड में भी चर्चा नहीं की जाती। तो विरोध नहीं है यहाँ, लेकिन सफल तो करो। ऐसे ही भक्ति भगवान की सफल तो करो। अब भक्ति किसी और की कर रहे हो, वो समझ रहे हो भगवान की, गड़बड़ है कि नहीं? जैसे हम ज़्यादातर पूछते हैं, हमने किसकी पूजा करते हो?
कि हम तो सबकी कर लेते हैं। अब तुम ये सबकी पूजा करते हो तो भक्त हो ही नहीं सकते। एक है साधक सब सद है, सब साधक सब जान। हमारा कोई इष्ट है, हाँ कई हैं, कई को है, कई भगवान शंकर हैं, राम हैं, गणेश हैं, हनुमान जी हैं। तो ये 4, 6, 10 इष्ट थोड़े होते हैं। इष्ट एक होता है, मंत्र एक होता है, जाप एक होता है। अब उस एक से तुमको कोई लगन नहीं है तो आप भगत नहीं हो सकते, भगवान के तो भगत हो ही नहीं सकते। तो ये सारी बातें किसको पता रहती हैं? तुलसी सहित विवेक। जिसके पास विवेक, तब विवेक पूर्ण ढंग से हमको भगवान के रास्ते पर बढ़ना है, इसकी ओर संकेत दे रहा है ये दृष्टांत तुलसी बाबा का कि मुख हिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालें पालें पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यदि आपके अंदर विवेक पैदा हो गया ना, तो जल्दी से जल्दी आप इस संसार का त्याग कर सकते।